हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और यहाँ मेरे इनका था बाइक का कवर मैं रख रही हूँ। और मैं अभी आ गई बेटे को पढ़ाने, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी पहले पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद दिख रही थी। मैं देख रही थी उधर कि कोई आया है कि नहीं, क्योंकि दरवाज़ा मेरा बाहर का ओपन था। तो अभी मैं बेटे को पढ़ा रही हूँ। और अभी देखिए इनका तो चढ़ रहा है, अपना स्कूल खुलने वाला है, तो मैंने सोचा कि फटाफट इनको पढ़ा लूँ और इनका भी काम थोड़ा, क्योंकि अब तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना, इस गर्मी के मौसम में जाना फिर स्कूल से ले आना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा मेरे लिए तो। और अभी मैंने सोचा कि सब कुछ, और आज ये चले गए हैं दूर साइड पे, तो मेरा इनके कोई काम नहीं है मेरा। तो मैंने सोचा ना कि चलो घर ही सही कर लेते हैं, घर का डीप क्लीनिंग कर लेंगे, ये सब करना ज़रूरी होता है, तो कर लूँगी आज। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अच्छी बात होती है कि जब सोचती है ना कि थोड़ा थोड़ा घर का काम बहुत ज़्यादा होता है। और मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या करूँगी। तो आज मैं सोच रही थी मैं किचन की सफाई करूँगी और कुछ नहीं करूँगी। किचन की सफाई में ही ज़्यादा टाइम। अभी देखिए मेरे बेटे को ना, जब भी पढ़ाने बैठी है ना, तो वो आ ही जाते हैं इधर उधर से घूम के, पढ़ना कम और घुमाई ज़्यादा हो जाती है उनकी। हर बच्चों की ऐसी होती है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि ऐसे क्यों हो जाता है। तो अभी देखिए मैंने सफाई की, और मुझे ये बदलना था बेडशीट, लेकिन अभी आज मेरा मन नहीं, क्योंकि मैंने किचन में दूसरी तरफ सफाई करना लगा दिया। इसको लगाऊंगी तो आधा पौन घंटा और लग जाएगा। और मैंने सोचा कि अब मैं क्या बनाऊं खाने पर। तो देखिए मेरे बेटे के जो बॉक्स में रखी हूँ, उसमें से इनका सब सामान रखती हूँ, स्टेशनरी वगैरह का। तो इनका तो स्कूल में ही रहता है, लेकिन यहाँ पे फिर मैंने सोचा ना, चलो नेनुआ मैं बना लेती हूँ। नेनुआ चना सिंपल सा गर्मी के लिए सब्जी भी हो जाएगा, और मैं बेटा खा भी लेंगे। सुबह ये नाश्ता भी कर लेगा और दोपहर में खा भी। देखिए अभी पढ़ने के नाम पे ना फटफट भागता है, फटफट आता है। जब तक मैं बैठी रहूँगी तभी तक ये पढ़ेंगे। हर बच्चों के साथ ये शरारत होती है। तो अभी बस वही काम हो रहा था। तो मेरे भी बाबू को थोड़ा सा डांट भी रही थी। बच्चों को तो डांटना पड़ता ही पड़ता है। तो मैं नेनुआ काट लूँगी, और नेनुआ काटते करते इनको थोड़ा सा ओरल करा रही थी, क्योंकि रिटर्न तो मैं देकर भी चली जाती हूँ, ओरल मैं अभी करा रही थी, कुछ याद करा रही थी, क्योंकि लिख रहे थे। तो ये होता है ना कि बच्चों के साथ बहुत, और आज मेरे साथ बहुत ऐसी हो गई कि इनका कभी पड़ोसी का सामान काम देकर चला जाए, तो वो काम दे गया, चलो काम दे दिया, कोई बात नहीं, काम दिया तो दिया। अब मैं वो काम करूँगी, फिर इनका थोड़ा डिले होगा, तो ये कहते हैं क्यों लेती हो काम आप, क्योंकि एक तो होता है ना कि सब किसी को पता चल जाता है वो काम दे, तो उनका भी मजबूरी है कि वो आके उनकी दे। तो मैंने ले लिया। तो ये होता क्या है ना कि मैं भी रात में नहीं देख पाती हूँ, और फिर मेरे पास इतना घर का खुद का काम रहता है कि हाँ मैं उनका काम तो कर दूँगी, लेकिन थोड़ा टाइम टेकन लगता है। मेरे को लगता है एक दिन में मैं काम करके नहीं दे पाती हूँ, और सच में नहीं दे पाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत काम रहता है और फिर उनका भी काम रहता है ना। तो मैं दिन में जैसे अपने वीडियो का ही कुछ काम करूँगी, और जैसे 1 घंटा लग जाएगा, 1 डेढ़ घंटा, फिर बच्चे को पढ़ाना। तो मैं आंटी को भी बोल के रखी थी कि आंटी मैं तुरंत तो नहीं दे पाऊँगी, 2-4 दिन मुझे लगेगा उनको करने में। तो कही कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन लगेगा तो कोई बात नहीं है। हम कहे ठीक है, ओके, आप सही है, समझ सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो समझ गई थी, तो मुझे इसमें दिक्कत नहीं थी मुझे। तो मैंने कहा कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं। तो फिर अभी मैं नेनुआ छौंक रही थी, बस प्याज लहसुन मिर्चा का फ़ौरन डालूँगी, मेथी का, और नेनुआ डाल दूँगी, हल्दी नमक। और चना मेरे पास स्प्राउट्स बना हुआ था, आजकल ये पराठा खा रहे हैं, तो फिर स्प्राउट्स बचे हुए थे, तो उसके चने मैंने थोड़े से इनमें डाल दिए थे कि चलो इसको पक जाएंगे। तो नेनुआ चना की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद आती है, तो मैंने सोचा कि छौंक देंगे। और अभी छौंक के ये काम तो धीरे धीरे आधा घंटा में पकेगा और अपना ये काम हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये भी किचन का, तो मेरे पास क्या है ना कि अभी बाबू का प्रोजेक्ट भी बनाना है और ये भी काम है। एक ये टाइम टेकर, अगर शाम को मैं करने बैठूँगी तो एक्स्ट्रा मेरे पास खुद का भी काम बहुत ज़्यादा रहता है। शाम को बाबू को पढ़ाना है, ये करना वो करना, तो पड़ोसी भी दे देता है, फिर इनका भी काम। आप देखते हो कि मैं हर काम अपने से खुद से करती हूँ, और मुझे घर को क्लीन और ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं करने में। तो कभी कभी ये गुस्सा करते हैं, तुम अपने पे ओवरलोड क्यों ले ली हो तुम। हम कहीं लिए तो नहीं है, उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि वो भी हमको जानती कि मैं कर लेती हूँ, तो वो सोचती है ना कि दे देते, थोड़ा काम हो जाता है। तो सच मानिए मैं उनका कभी ऐसे नहीं मना, पहली बार ही वो काम दी थी। तो फिर होता नहीं है इनको, जैसे कोई दूसरा काम, और मेरे को देखते हैं कि मैं ज़्यादा थक रही हूँ, तो वो गुस्सा करने लगते हैं मेरे हस्बैंड। तो मैं क्या करूँ, पड़ोसी उनके साथ कैसे बैलेंस बनाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आता। पड़ोसी भी चाहिए, और वो काम बोलती हैं तो मैं टाला भी नहीं, जैसे मुझे आता तो नहीं टाल पाती हूँ, तो मेरी भी एक आदत होती है। तो अभी देखिए मैं किचन के पूरे रेक को साफ़ कर रही थी, जैसे स्क्रब लेकर के ना पूरे रेक को अच्छे से स्क्रब कर दूँगी।
और स्क्रब करने के बाद फिर मैं अच्छे से इसको नहीं होता है, स्क्रब करने के बाद फिर पानी डाल के धुल भी देंगी क्योंकि इधर सिंक पे पानी आ जाता है और फिर इसमें गिलास रख अब मेरा ना ऊपर का हिस्सा है साफ़ करने के लिए, मैंने बर्तन लगा दिए। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं धुलूँगी। फिर मैंने सोचा कि अभी आज मौका है बहुत अच्छा, तो मैं पहले किचन तो मेरे पास ऊपर सिर्फ 2 रेक है, उसके ऊपर वाले रेक पे मैं कुछ नहीं करती। ऊपर वाले रेक पे सिर्फ मेरा एक पेपर बिछाया था क्योंकि किचन की जितनी ऑयली चीज़ होती है ना वो ऊपर जाती ही जाती है, तो पेपर पे रहेगी ना तो वो नीचे का जो स्लैब रहेगा वो ख़राब नहीं होगा, सबसे पहली बात है। कभी देखिए मैंने स्क्रब से थोड़ा सा स्क्रब देखो कि ये वाला सेल्फ मैं पोंछती रहती हूँ हमेशा, जैसे सामान निकाल के पोंछ देती हूँ, वो आपको दिखता नहीं है तो मैं वो पोंछ देती हूँ, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो 2 मिनट के लिए उसको गीला करके कपड़ों से पोंछ दी, वो कि गंदा नहीं था, सिर्फ गीले कपड़ों से और थोड़ा सा साबुन नहीं लगा के और धीरे धीरे साइड करके मैंने पोंछ दिया। ऊपर का रेक में बंद था तो मैंने उसको हटाया, तो फिर मैंने स्क्रब किया उसको अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे यूज़ तो होता नहीं, और उतना ऊपर चढ़ के मैं साफ़ भी नहीं कर सकती हूँ, सच बताती हूँ। तो मैं बस इतना ही किचन का मेन इधर का क्लीनिंग मैं इतना करती हूँ। नीचे की क्लीनिंग आपको मैं दिखा चुकी हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। नीचे के डिब्बे को मैंने गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ। अभी देखिए मैंने पोंछ दिया था तो फिर पेपर तुरंत फटाफट मैंने लगा लिया, इससे ना मेरा 2 मिनट में क्लीनिंग हो गया, नहीं तो ऐसे बहुत टाइम लग जाता क्लीनिंग होने में मेरी। तो मैंने ऐसे लगा दिया, तो इससे क्या होता है ना कि जो मैं खाना वाना बनाऊँगी उसकी जो परतें हैं वो चिकनाहट होती है वो उस पेपर पे आएगा, पेपर हटा दूँगी तो मेरा सब कुछ हो जाएगा। इधर मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार होगी, ज़्यादा काम नहीं था तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कच्चा लग रहा था, तो पानी छोड़ता है लेकिन उतना पानी नहीं छोड़ रहा था। मैंने कहा थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर मैं आलू बॉयल करने वाली रही थी कि कुछ सोच रही थी कुछ बनाऊँ। तो मैं सोच रही थी शाम को बनाऊँगी स्पेशल रेसिपी जो आपसे शेयर भी करने वाली थी, लेकिन अब वो मैं नहीं बना पाऊँगी क्योंकि इनको गैस बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर अभी मुझे यात्रा के बेटे का नेल कटिंग करना था, 2 दिन से सोच ही रही थी। तो किसी दिन मंगलवार, किसी दिन बुधवार को याद ही नहीं पड़ा, गुरुवार फिर पड़ गया, फिर शुक्रवार आ गया। इसी तरह का जब दिन अच्छा होता है तभी मैं नेल कटिंग, मैंने सोचा चलो मैं अपना भी नेल कटिंग कर देती हूँ और अपने बेटे का भी कर लेती हूँ। नेल कटिंग करने के बाद फिर अपने एकदम काट दूँ, क्योंकि बच्चों का होता है कि नेल कटिंग नहीं होता है, तो बच्चे थोड़े से कहीं पे भी देखिए तो उन लोगों को लगता है कि हाँ छोटे बच्चे हैं तो अच्छे से केयर रहे और अच्छे से सब काम करे। मेरे बेटे तो वैसे बहुत शरारत है, बहुत ही शरारती है, इतना नहीं है कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि इतना ज़्यादा है। तो अभी उसके बाद मैंने चली आई किचन में झाड़ू ये लगाने के लिए, और अभी मैं नज़ारा दिखाऊँगी आपको बाहर का। सबसे पहली बात है कि बाहर का बहुत ज़्यादा नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है, जो मैं आपको अभी के अभी दिखाऊंगी। मैं झाड़ू लगाई, झाड़ू से वही कूड़ा में धूल मिट्टी ही था, धूल ही था, बाकी कुछ नहीं था कूड़े में। तो आपको दिख भी इसलिए नहीं रहा है कि बहुत हल्का सा धूल था। इधर घर का पीछे का वो देखिए कूलर के नीचे इतनी डस्टिंग, इतनी गंदा है कि मतलब कि वो झाड़ू के अलावा मैं पोछे से कर भी नहीं सकती थी। तो मेरा यहाँ झाड़ू का यूज़ सिर्फ इसीलिए हो जाता है कि मैं यहाँ का एक बाल्टी वही छोटे वाली बाल्टी से पानी ले ली, उधर पानी डाल के थोड़ा सा गीला कर दी, और धुलने में ऐसा नहीं कि ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसको मैं रोज़ ही धुलती हूँ। आप ये मत सोचिए मैं एक दिन धुलती हूँ, मैं कभी कभी आपको दिखाती हूँ, लेकिन ये मेरे लाइफ का पार्ट है, रोज़ मुझे धुलना पड़ता है। ठंडा को तो मुझे इतना नहीं पता चलता था, गर्मी में बहुत ही पता चलता है कि मैं इसको धुल के ही साफ़ करती हूँ। पोछे से मेरे 4 बाल्टी 5 बाल्टी पानी लग जाएगा, और ये 1 बाल्टी 1.5 बाल्टी में मेरा पोछा एकदम सही से मैं कर देती हूँ। फिर इसको एकदम क्लीन कर देती हूँ, जिससे बहुत सुंदर और साफ़ भी लगता है। कोई ये नहीं कहे क्योंकि ऊपर से भी दिखता है, तो मगर मालिक कभी ये नहीं कहे, वो कभी मुझे कभी कुछ कहती नहीं है ऐसा कि कर दिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कर देती हूँ। फिर मैंने अभी लगा के फटाफट मैं पोछा लगा दूँगी, फिर बाबू को नहलाऊँगी। पोछा लगाने के बाद मैं इतना काम करूँगी, क्योंकि इसके बाद मेरे कुछ नहीं, क्योंकि यही सब ऊपर का वहाँ का रेखी साफ़ करने में मेरे को टाइम ज़्यादा लग गया था। ज़्यादा कुछ नहीं था, तो भी साफ़ करने में आधा पौन घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा। और सुबह मैं बेटा को पढ़ाती हूँ, तो वो भी आप बताइएगा कैसे आप बैलेंस करते हो हस्बैंड और पड़ोसी के बीच में रिश्ते, क्योंकि कभी कभी होता है उनकी भी बात नहीं टाली जा सकती और अपने हस्बैंड की तो बात नहीं टाली जा सकती ना, वो भी हमारे ही केयर करने के लिए बोलते हैं। तो मैं कभी इनसे ही परेशान रहती हूँ। और आज सबसे पहले क्या हो गया, इन्होंने कहा कि मैं दूर जा रहा हूँ, मुझे लगा कि ये 3-4 बजे आएंगे, तो मैंने आलू बॉयल करके आपके सामने ही रखा है। आलू बॉयल किया कि शाम को आएंगे तो कुछ स्पेशल बना दूँगी, 3-4 बजे फ़ोन की दूँगी। तो पता चला कि ये मुझे फ़ोन ही नहीं किए। मैं एक बार फ़ोन की तो ये फ़ोन नहीं उठाया, मुझे लगा कि ये काम में बिजी होंगे। तो बिजी तो थे ये काम में, ये रास्ते में से थे, आ गए, चलो ठीक है आ गए, काम मिल गए। और फिर मुझे 1:45 बजे आ रहे हैं, तो मैंने सिर्फ निनवा की सब्ज़ी बनाई थी और आटा गूँथ के रखा। सिर्फ मैं ये सब्ज़ी इनको थोड़ा सा कम पसंद आती है, मुझे पसंद आती है तो मैं उसी दिन बनाती हूँ। तो देखिए मैं नहा धो करके रेडी हो गई। फिर मैंने कहा कि चलिए मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं बस इसी का पराठा सब्ज़ी में बना के आपको खिला दूँगी और कुछ नहीं बना सकती। 1:45 हो रहा था
ये आए थे। फिर ये कह रहे खाना नहीं बनाई हो क्या? अब कि हमें तो पता ही नहीं था कि आप भी आओगे। तो कह रहे नहीं 1 घंटे का काम था ना। तो फिर देखिए, तो फिर मैंने कहा कि चलो 1 घंटे की बात है। तो कह रहे हाँ, मैं तो मुझे लगा कि मैंने नहीं, मतलब कि होता है ना कि मैंने नहीं सुना, मुझे लगा कि हमेशा दूर साइड पे जाते हैं तो तुरंत नहीं आते, दोपहर में नहीं आते हैं वो। हाँ, तभी देखिए आंटी का आज मैं काम निपटा रही हूँ, क्योंकि आज उनका काम निपटा दूँ फिर बाबू के प्रोजेक्ट पे काम करूँगी। कि 2 दिन या 3 दिन लग जाएगा। प्रोजेक्ट मैं धीरे धीरे करती हूँ। मैं जैसे हाँ वो नहीं करती थी, मैं नहीं आज करना ही करना है वो वाला काम नहीं। कभी किसी दिन कटिंग करके रख दूँगी, टाइम मिलेगा, कभी किसी दिन कलर करके रख दूँगी। ऐसे मेरा एकदम काम बन के तैयार हो गया था। और अभी देखिएगा मेरे पड़ोसी के बच्चे आके खेल रहे थे, और मैं इधर इस साइड में बैक साइड में बैठ के अपना ये कर रही थी। मेरे होता है ना कि आ जाते हैं तो बच्चे खेलते हैं, तो मेरे इस गर्मी में ना उसको मैं बुला लेती हूँ और उसके घर बाबू चला जाता है, फिर खेल लेता है। और आप मुझे आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करिए। और आप क्यों नहीं इसको सब्सक्राइब करते हो, प्लीज़। और आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आप अपने पड़ोसी और हस्बैंड के साथ कैसे बैलेंस करते हो। और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।